इतना मैंने क्या बता क्या हो अचानक ये क्या हो गया, इतना सा डिले है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। दोस्तों, आप पूछेंगे मैं मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपने सुरों से संवारा था, अचानक इस गीत का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इस गीत की रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या खास रहा कि आज ये गीत कल्ट स्टेटस का हकदार है सैड सॉन्ग के जॉनर में। ऐसा क्या कहा जाता है इस गीत के बारे में कि सुनने वाला ये भी न समझ पाए कि रफ़ी साहब कब इस गीत में हरकतें कर गए, मुड़कियाँ ले गए और सुनने वाले को पता भी नहीं चला। वही जिंदगी ला गया। आइए आज इसी बारे में बात करते हैं गोल्डन मेमोरीज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, गोल्डन मेमोरीज के इस नए एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मैं जयंत सान्याल आपको ले चलता हूं सन 1968 में, जब ये फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के गीतों को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी जी ने और म्यूज़िक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। दोस्तों, मेरे हमदम मेरे दोस्त में यूँ तो कई सारे गाने थे जो अपने आप में एक से एक बेजोड़ रहे, पर हम बात कर रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ। ये गीत अपने आप में सैड सॉन्ग्स में एक अलग ही मकाम रखता है। यूँ तो रफ़ी साहब ने बहुत सारे सैड सॉन्ग्स गाए हैं इस जॉनर में, एक से एक गीत गाए हैं, मगर इस गाने की बात ही कुछ ख़ास है। क्या है वो बात? अभी आप लोगों को याद होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 55th एडिशन गोवा में मनाया गया, जिसके दौरान रफ़ी साहब की बर्थ सेंटिनरी ईयर के चलते 26 नवंबर को मास्टर क्लास नाम से एक पैनल डिस्कशन का आयोजन हुआ, जिसमें शाहिद रफ़ी साहब, सुभाष घई जी, सोनू निगम जी, अनुराधा पौडवाल जी और यतेंद्र मिश्रा जी आए थे और शर्मिला ठाकुर जी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान सोनू निगम जी ने, जो कि खुद आज की तारीख में वरिष्ठ गायक हैं और वो रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते हैं, बाकायदा कहते हैं कि रफ़ी साहब गीतों की यूनिवर्सिटी हैं, उन्हें जितनी बार भी सुना जाए एक नया ही आयाम निकलता है, कुछ नया ही सीखने को मिलता है। तो सोनू निगम जी ने जब बात चली तो इस गीत का जिक्र करते हुए कहा कि इस गीत में रफ़ी साहब ने पहले अंतरे में और दूसरे अंतरे में वो मुड़कियाँ ली हैं, वो हरकतें की हैं कि इंसान सुनने वाले को पता ही ना चले कि वो हरकत कब की गई और कब हो गया। वो चल कर कयामत की सवाना सवाना, हरकत ये होती है सवाना हुई। इससे जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से आज की तारीख में प्यारेलाल जी जो हम सबके साथ हैं, प्यारेलाल जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि रफ़ी साहब ने इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान जब ये गाना गा दिया तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने एक टेक में ये गाना ओके कर दिया। आमतौर पे रफ़ी साहब के गाए हुए गाने एक टेक में ओके हो जाया करते थे, पर रफ़ी साहब को लगा कि इस गाने में कुछ कमी रह गई है, कहीं कुछ छूट रहा है। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को कहा कि ये गाना मैं फिर से रिकॉर्ड करना चाहूँगा। तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी प्यारे ने कहा कि नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया है, बिल्कुल सटीक गाया है, दोबारा रिकॉर्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर रफ़ी साहब ने कहा कहीं कुछ छूट रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो अगले दिन ये गाना दोबारा रिकॉर्ड हुआ और इस बार रफ़ी साहब ने जो किया, खुद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी हैरान रह गए कि ये रफ़ी साहब ने क्या गाया। आ गया। और उसी का विश्लेषण सोनू निगम जी ने इस पैनल डिस्कशन के दौरान किया है। आप सुनिए किस तरह से उन्होंने किया,
ख़ास तौर पे वो ये भी कह रहे हैं कि गाने के अंत में जब वो लास्ट लाइन आती है, ज़िंदगी का सवाल आ गया, उसको भी एक ख़ास अंदाज में निभाया। खत्म हो रहा है, वन टेक आने वाला बंदा गड़बड़ नहीं कर सकते इसके बाद, क्योंकि गाना आ गया सवाल। इन्हीं सब चीज़ों के चलते ये पता चलता है कि रफ़ी साहब का डेडिकेशन अपने काम की तरफ क्या था, और वो जब तक खुद अपने गाए हुए गाने से संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं होते थे, तब तक वो उस गीत से अपने आप को अलग नहीं करते थे, उस रिकॉर्डिंग से अपने आप को अलग नहीं करते थे। तो मेरी गुजारिश है, यूट्यूब पर या क्लासिक्स रिवाइवल जो HMV का है उसमें इसका ऑडियो मिल जाएगा, वीडियो मिल जाए, आप देखिए और इस गीत को एक बार फिर से सुनिए। होठों पे था सलाम है इन मास्टर क्राफ्ट्समैन रफ़ी साहब की गायकी को, मजरू सुल्तानपुरी साहब और लक्ष्मी प्यारे जी के संगीत और शायरी को, कि ऐसे गाने बने जो आज की तारीख में रेयरिटी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बार फिर अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए